जय हिंद, नमस्कार, स्वागत आप सभी का दोस्तों। मैं हूं अजय झा। जैसे ही वॉशिंगटन में हमले की खबरें तेज हुई, मॉस्को से एक रहस्यमयी विमान ने उड़ान भरी। रूस का TU-214PU। दोस्तों, यह कोई साधारण पैसेंजर प्लेन नहीं है। इसे रूस का एयरबॉर्न कमांड पोस्ट या फ्लाइंग क्रेमलिन कहा जाता है। यह विमान तब भेजा जाता है जब युद्ध की आहट सबसे तेज होती है। विश्लेषकों का मानना है कि इस विमान के तेहरान पहुंचने का मतलब है पुतिन ने ईरान को सीधा सुरक्षा कवच दे दिया है। रूस के युद्धपोत और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम पहले से ही ईरान के साथ इंटीग्रेट हो चुके हैं। होर्मुज में ईरान, रूस, चीन की ज्वाइंट नेवल ड्रिल चल रही है। तो क्या अगर अमेरिका हमला करने की जरूरत करता है तो ईरान के साथ रूस, चीन और तुर्की भी युद्ध में शामिल होंगे और अमेरिका से लड़ पड़ेंगे, या फिर सिर्फ यह पोस्चरिंग है? इस वीडियो में इसे हम डिटेल से समझ लेंगे कि क्या अब ईरान को रूस का कवच मिल चुका है, चीन का कवच मिल चुका है, और इसका मतलब क्या होता है? क्या अब ट्रंप को पीछे हटना ही होगा, भले वो कितनी भी युद्ध की धमकी दे रहे हों, हमले की चेतावनी जारी कर रहे हों, या फिर अमेरिकी मीडिया भले यह कह रही हो कि शनिवार रविवार को हमला तय है। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश कि अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब और एक लाइक जरूर दीजिएगा अगर वीडियो पसंद आए, और साथ ही शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। सबसे पहले बात करते हैं रूस के बेहद दुर्लभ और खास विमान TU-214PU की, जिसको कॉल साइन RSD-40420 भी कहते हैं। मॉस्को से तेहरान भेजा गया है। इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। समझिए कि यह विमान है क्या और क्यों, क्या इसका मतलब हो जाता है। इसे रूस का फ्लाइंग क्रेमलिन कहा जाता है। क्रेमलिन का मतलब जहां रूस का मुख्यालय है पूरे देश का, यानी यह कमांड सेंटर है। एयरबोर्न कमांड पोस्ट भी इसको कहा जाता है। यह तब इस्तेमाल होता है जब जमीन पर कम्युनिकेशन के साधन खत्म हो जाएं और युद्ध के हालात हों, तो यह आसमान से ही पूरे युद्ध का संचालन कर सकता है। यह विमान इतने सारे संसाधनों से, कम्युनिकेशन सिस्टम से लैस है। यह परमाणु हमले के दौरान भी रूसी कमांड को एक्टिव रखने में सक्षम है। तेहरान में आखिर क्यों इसे भेजा गया है? तो जानकार मानते हैं कि रूस और ईरान के बीच हाई लेवल सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन अब अपने पीक पर है, चरम पर है। S-400 और चीनी ड्रिल्स, रूस के युद्धपोत और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम पहले से ही ईरान के साथ इंटीग्रेट हो चुके हैं, जुड़ चुके हैं। होर्मुज में ईरान, रूस और चीन की ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज चल रही है। इसका मतलब यह है कि रूस और चीन ने ईरान के चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बना दिया है। जमीन से आसमान तक, समंदर में, हर जगह रूस और चीन का सुरक्षा कवच इस वक्त ईरान को अपने घेरे में ले चुका है। इसका मतलब बहुत ही गहरा है। रूस के इस विमान का तेहरान पहुंचने का मतलब है कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो रूस यहां पर मिलिट्री को सीधे कमांड देने में मदद कर सकता है। भले सीधे युद्ध में ना रूस उतरे, सीधे चीन में ना उतरे, लेकिन इतने सारे कवच दे दिए हैं ईरान के पास अब रूस और चीन ने कि ट्रंप को पीछे हटना ही होगा। रूस का S-400 एयर डिफेंस सिस्टम अब ईरान के आसमान की रखवाली कर रहा है। अगर अमेरिकी जेट्स ने उड़ान भरी तो उन्हें सिर्फ ईरानी मिसाइलों का नहीं बल्कि रूसी तकनीक का भी सामना करना पड़ेगा। रूसी टेक्नोलॉजी सीधे उन्हें ट्रैक करेगी और रियल टाइम में ईरानी सिस्टम्स को सचेत करेगी और काउंटर मेजर लेगी, यानी काउंटर फायर करेगी। और मिसाइलों का जखीरा तो मौजूद ही है ईरान के पास। तो रूसी नौसेना की मौजूदगी मैरीटाइम सिक्योरिटी बेल्ट 2026 के बहाने यहां पर घातक युद्धपोत के साथ भी रूस मैदान में है।
कॉर्बेट, अब ये कौन कौन से देखिए, एक तो मैंने बताया आपको कि ये एयरबोर्न कंट्रोल एयरक्राफ्ट आसमान में चक्कर लगा रहा है ईरान के, जो वहां से निगरानी कर रहा है, यहां से पूरे युद्ध का संचालन कर रहा है। S-400 जमीन से आसमान की निगरानी कर रहा है। और नेवल एक्सरसाइज के बहाने जो जो यहां पर रूस ने पहुंचाया है, चीन ने पहुंचाया है, क्या क्या साजो सामान युद्ध के, इसको भी समझिए। कॉर्बेट एस्ट्रॉय की रूस की बाल्टिक फ्लीट का यह घातक युद्धपोत है, जो बुधवार को ही 18 फरवरी को ही ईरान के बंदर अब्बास नेवल बेस पर पहुंच गया है। यह एंटी शिप और एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों से लैस है। अब इसके साथ S-400 का एकीकरण हो चुका है। रूस ने न सिर्फ मिसाइलें दी हैं, बल्कि अपने विशेषज्ञ को भी भेज दिया है, अपने साइंटिस्ट को भी, अपने इंजीनियर्स को भी यहां पर भेज दिया है, ताकि ईरान के एयर डिफेंस को रूसी रेडार नेटवर्क के साथ जोड़ा जा सके। और यह काम भी हो गया है। सबमरीन्स और पेट्रोलिंग शिप भी यहां पर रूस की मौजूद है। रूस और चीन के कई गश्ती जहाज और पनडुब्बियां ओमान की खाड़ी और हिंद महासागर में लाइव ड्रिल कर रहे हैं, जो अमेरिकी नौसेना US 5th फ्लीट के लिए एक सीधी घेराबंदी है। अब चीन पर आते हैं। चीन ने क्या क्या किया है? चीन ने ईरान को वो हथियार और तकनीक दी है जो अमेरिकी स्टेल्थ और मिसाइल तकनीक का तोड़ मानी जाती है। YLC-8B रडार, ये इसको कहा जाता है स्टेल्थ किलर। अमेरिका को बहुत गुमान है अपने स्टेल्थ फाइटर जेट्स पे, बॉम्बर्स पे, B-52 पे, लेकिन उसका किलर है ये YLC-8B रडार, चीन का। सबसे चीन का ये आधुनिक एंटी स्टेल्थ रडार है। ये अमेरिका के F-35 और F-22 जैसे खतरनाक स्टेल्थ फाइटर जेट्स को दूर से ही ट्रैक करके ध्वस्त कर सकता है। स्टेल्थ फाइटर का मतलब होता है जिसको कोई ट्रैक नहीं कर पाए, उसको कोई रडार डिटेक्ट नहीं कर पाए, लेकिन चीन ने वो भी रडार दे दिया है जो स्टेल्थ फाइटर को भी ट्रैक कर सकता है, यानी इसको आसमान में ही बता सकता है कि कहां पर है और उसको मिसाइल से ध्वस्त किया जा सकता है। HQ-9B एयर डिफेंस सिस्टम भी चीन ने यहां पर पहुंचा दिया है। यह रूस के S-300 का चीनी संस्करण है, जो एक साथ कई मिसाइलों और विमानों को हवा में ही तबाह कर सकता है। अब ये S सीरीज जो है, S-300, 400, इसकी खासियत यह होती है कि सिर्फ ये ट्रैक नहीं करता है, ये ट्रैक करता है कि दुश्मन का विमान कहां से उड़ा या मिसाइल कहां से चला। ये ट्रैक भी करता है और उसको ध्वस्त भी करता है, तुरंत एक्टिवेट होता है, सेल्फ डिसीजन। और यहां से ट्रैक किया और उसी ट्रैजेक्टरी को मैप किया और यहां से मिसाइल छूटी और आसमान में बूम। यह भी यहां पर है। DF-17 हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक। हालिया रिपोर्ट्स जो बताते हैं कि चीन ने ईरान को ऐसी तकनीक और पुर्जे दिए हैं जो उसकी बैलिस्टिक मिसाइलों को, यानी कि हाइपरसोनिक को, जो ध्वनि से 5 गुना तेज रफ्तार से भी चलते हैं, उनको रोक सकते हैं। इतना ही नहीं, मिसाइल ईंधन भी चीन ने ईरान को पहुंचा दिया है। मिसाइल को चलाने के लिए जो ईंधन चाहिए होता है, चीन ने हजारों टन कच्चा माल भेजा है, जो ठोस ईंधन वाली मिसाइलों जैसे फतेह और जुल्फिकार को बनाने में जरूरी होता है, उसे भी हजारों टन की मात्रा में भेज दिया है। और इसके अलावा J-20 का प्रतीकात्मक साथ भी है। चीन ने अब तक हालांकि J-20 स्टेल्थ जेट्स ईरान को बेचे नहीं हैं, लेकिन हाल ही में चीनी सैन्य प्रतिनिधिमंडल ने ईरानी वायुसेना प्रमुख को J-20 का एक मॉडल भेंट करके एक बड़ा ही रणनीतिक संकेत दिया है। स्ट्रेटेजिक मैसेज है ये कि चीन इसे भी J-20 को भी यहां पर ला सकता है। अब ये चीन और रूस का कवच तो आपने समझ लिया, अब नाटो के मेंबर भी ईरान के साथ आ गए हैं। तुर्की नाटो के मेंबर है। नाटो मतलब अमेरिका और नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी यूरोपीय देश और अमेरिका नाटो से बंधे हुए हैं। सैन्य गठबंधन है ये, जिसका तुर्की भी हिस्सा है। लेकिन तुर्की भी अब खड़ा हो गया है ईरान के साथ। चेतावनी दे दी है एर्दोगन ने कि युद्ध किसी के हित में नहीं है।
तुर्की के राष्ट्रपति ने रेसेप तैयप एर्दोगन ने ईरान पर किसी भी सैन्य हमले का कड़ा विरोध कर दिया है। यानी नाटो में भी अब फूट पड़ रही है। यह बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। एर्दोगन हालांकि डिप्लोमेटिक ब्रिज के तौर पर काम कर रहे हैं। ईरानी राष्ट्रपति और डोनाल्ड ट्रंप दोनों से उन्होंने बात की है। तुर्की के लिए ईरान में अस्थिरता का मतलब है तुर्की की सीमा पर लाखों रिफ्यूजी पहुंच जाएंगे और इससे तुर्की की आर्थिक तबाही हो सकती है। ठीक वैसा ही जैसा जब पाकिस्तान ने अपने पूर्वी पाकिस्तान में 71 में लोगों को मारना काटना शुरू कर दिया था, 30 लाख तक लोगों को काट डाला था। उस वक्त करोड़ों की तादाद में बांग्लादेश से रिफ्यूजी भारत में आ गए थे। भारत की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी। पश्चिम बंगाल तो बेहाल हो उठा था और इसीलिए इंदिरा गांधी को एक मुश्किल फैसला करना पड़ा। अमेरिका के रोकने के बावजूद भारतीय सेना ने बांग्लादेश में दखल दिया और फिर बांग्लादेश आजाद हुआ था। तब तक हालांकि 30 लाख बांग्लादेशियों का कत्लेआम हो चुका था और 1.5 करोड़ से ज्यादा बांग्लादेशी भारत में शरण ले चुके थे। वही स्थिति इस वक्त तुर्की की है कि अगर ईरान पर हमला होता है और वहां पर युद्ध होता है तो लाखों नहीं करोड़ों लोग तुर्की में आ सकते हैं शरणार्थी बनकर के, और यह तुर्की के लिए तबाही लाएगा, आर्थिक तबाही ला देगा। इसीलिए तुर्की ने साफ विरोध कर दिया है कि किसी भी सूरत में यह युद्ध नहीं होना चाहिए, अमेरिका किसी भी सूरत में अटैक ना करे। तो दोस्तों सवाल यह भी है कि क्या रूस हो, चीन हो या तुर्की हो, ये पोस्चरिंग सिर्फ कर रहे हैं या सीधे युद्ध में हिस्सा लेंगे अगर अमेरिका हमला करता है? क्योंकि अमेरिका यह भी कैलकुलेट कर रहा होगा, वो तौल रहा होगा कि अगर हम हमला करते हैं तो हमें किस किस का सामना करना पड़ेगा। तो रूस चीन क्या युद्ध में उतरेंगे, तुर्की क्या युद्ध में उतरेगा या सिर्फ पोस्चरिंग है? तो यहां एक्सपर्ट्स का मानना है कि रूस और चीन का यह कदम एक डिजिटल और लॉजिस्टिक ढाल है, कवच है, शील्ड है ईरान के लिए। यह पोस्चरिंग जरूर है। रूस और चीन सीधे अमेरिका पर गोली शायद ना चलाए क्योंकि ये वर्ल्ड वॉर 3 वो भी नहीं चाहते हैं, लेकिन रणनीतिक भागीदारी वो कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ईरान को खुफिया जानकारी देंगे। जैसे ही कोई अमेरिकी विमान उड़ान भरेगा, रूसी विमान और चीनी रडार ईरान को फौरन अलर्ट कर देंगे। ईरान को रियल टाइम वॉर का सिनेरियो पता चलेगा, कहां से हमला हो रहा है, कहां पर काउंटर अटैक करना है, किस वक्त किस मिसाइल को फायर करना है। यानी लड़ तो ईरान रहा होगा लेकिन दिमाग काम कर रहा होगा रूस और चीन के तकनीक का, और यह युद्ध में सबसे अहम होता है। इसी के बदौलत ऑपरेशन सिंदूर में भारत काउंटर कर पाया पाकिस्तान के तमाम हमलों का, और फिर भारत अपनी कार्रवाई कर पाया। तो दोस्तों इस वक्त जो स्थिति है ईरान अमेरिका तनाव की, एक तरफ दबाव कहिए कायम करने के लिए दुनिया कह रही है, अमेरिका कह रहा है कि हम हमला करने जा रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं, मेरे सारे कैलकुलेशंस कह रहे हैं, मेरी सारी समझ कह रही है कि अमेरिका ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि सुरक्षा कवच जो है ईरान के पास है अब पुतिन की, और पुतिन के आगे, पुतिन जब सामने खड़े हो गए हैं तो अमेरिका को भी, ट्रंप को भी पीछे हटना पड़ेगा। शी जिनपिंग भी साथ में है, एर्दोगन भी अब साथ में है। तो निष्कर्ष यह है कि रूस और चीन ने ईरान को चारों तरफ से नो फ्लाई जोन बना दिया है। एक ऐसा जोन बना दिया है कि जिसको भेदना अमेरिका के लिए बहुत महंगा पड़ेगा। पुतिन का कमांड पोस्ट विमान तेहरान में है, और यह इस बात का सबूत है कि रूस इस बार ईरान को अकेला नहीं छोड़ेगा, अपनी पूरी ताकत लगा देगा। भले सीधे युद्ध में ना आए, हालांकि यह भी नहीं कोई जानता, क्योंकि यह बात समझ लीजिए कि ईरान के साथ रूस और चीन हर हाल में ईरान को खड़ा रखना चाहते हैं। चीन के लिए यह तेल की टोटी है, सस्ते तेल की ईरान, और रूस के लिए
अस्तित्व का मामला है, अस्तित्व की लड़ाई है, क्योंकि रूस के समर्थक देश अगर गिरते हैं तो खतरा रूस के लिए बढ़ता है। दुनिया में दो खेमा रहा है कोल्ड वॉर एरा से, आप जानते हैं, एक तरफ अमेरिकी अगुवाई वाला, दूसरी तरफ रूसी अगुवाई वाला। ईरान और रूस काफी क्लोजली अलाइड रहे हैं, तो रूस को हर हाल में ईरान को बचाना होगा। रूस ईरान को नहीं अकेला छोड़ेगा, और यही वजह है कि इस तरह के विमान जो अब कमांड पोस्ट जैसे विमान को अगर उतारा है, तो दुनिया के जानकार कह रहे हैं कि यह बहुत गंभीर कदम है। इसका मतलब रूस पूरी तरह से ईरान के साथ है, सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि अपनी पूरी तकनीकी क्षमता से, और यकीन मानिए कई मामले में अमेरिका से भी बेहतर बड़े तकनीक रूस के पास है। तो दोस्तों, पुतिन और शी जिनपिंग ने मिलकर के ईरान को अभेद्य किला बनाने की जैसे कसम अब खा ली है, यह उसका एग्जाम्पल है और इसका सबूत है। ट्रंप अगर शनिवार या रविवार को हमला करने की कोशिश करते हैं तो अब उन्हें केवल ईरान से नहीं बल्कि चीनी रडार और रूसी इंटेलिजेंस से भी भिड़ना होगा। और इतनी हिम्मत ट्रंप कतई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ट्रंप को पता है कि यह चीन और रूस की चाल है। चीन और रूस मिलकर के अमेरिका को, डोनाल्ड ट्रंप को यहां पर उलझा कर रखना चाहते हैं, उलझा देना चाहते हैं। और अब ये जिस तरीके से आ गए हैं यहां पर अपनी पूरे टेक्नोलॉजिकल माइट के साथ, तो मेरी समझ ये कहती है कि हर हाल में आप पुतिन को के सामने ट्रंप को झुकना पड़ेगा, पीछे हटना पड़ेगा। आपको क्या लगता है? हमें अपनी राय जरूर बताइएगा। और ये डेवलपमेंट जो हुआ है, बहुत लेटेस्ट डेवलपमेंट है कि नेवल एक्सरसाइज के लिए सारे अपने वन ऑफ द बेस्ट फ्लीट्स को यहां पर भेज देना, चीन और रूस का, और आसमान में कमांड सेंटर को लगा देना, अपनी सारी मिसाइलों को लगा देना। इस सब के बाद अब अमेरिका की भिड़ंत सिर्फ ईरान से नहीं, रूस और चीन से हो गई है, और नाटो में फूट के भी हालात पैदा हो गए हैं, क्योंकि एर्दोगन अब पूरी तरह से ईरान के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। भले वो अपना मकसद हो उनका, अपने देश को बचाना मकसद हो उनका। ऐसे में क्या ट्रंप हमले की जरूरत कर पाएंगे? बताइएगा दोस्तों, हमें आपको क्या लगता है? क्या आप मेरी इन तर्कों से सहमत हैं? और वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा, एक लाइक जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।